नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी 24। मैं हूं आपके साथ मानसी। कोरोना के नए वेरिएंट ने फैलाई दहशत। भारत ने ब्रिटेन और चीन को जोखिम वाले देशों की श्रेणी में डाला है। जी हां, दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को लेकर भारत भी सतर्क हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, हांगकांग और इजराइल को कोरोना के जोखिम वाले देशों की श्रेणी में रखा है। जोखिम श्रेणी वाले देशों के साथ यदि भारत का एयर बबल समझौता है तो उड़ानें उसी के तहत संचालित होगी। यदि एयर बबल समझौता नहीं है तो 50% उड़ानें का ही संचालन होगा। देश में पिछले लगभग 20 महीनों से बंद अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 15 दिसंबर से नियमित रूप से शुरू हो जाएगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने नगर विमान महानिदेशालय DGCA को पत्र लिख के कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें को नियमित करने के लिए आगे की आवश्यक कार्रवाई शुरू करें। इसमें जोखिम नहीं, श्रेणी वाले देशों को पूरी क्षमता से उड़ान संचालन की अनुमति मिलेगी। कोरोना महामारी के कारण पिछले साल 23 मार्च से नियमित उड़ानें बंद है। उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय से परामर्श लेने के बाद ये फैसला लिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जिन देशों को कोरोना के संबंध में जोखिम नहीं श्रेणी में रखा है, उन्हें द्विपक्षीय हवाई सेवा समझौते के अनुसार पूर्ण क्षमता से हवाई संचालन का अधिकार मिलेगा। बता दें कि कोरोना महामारी के कारण पिछले साल 23 मार्च से देश में नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद है। हालांकि एयर बबल व्यवस्था के तहत पिछले साल जुलाई से 28 देशों के साथ विदेश उड़ानें संचालित हो रही है। इस संबंध में इंडिया इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA के कंट्री डायरेक्टर अमिताभ खोसला ने एक बयान में कहा है कि भारत सरकार द्वारा शुक्रवार को की गई घोषणा दुनिया के बाकी हिस्सों के साथ भारत के एयर कनेक्टिविटी को सामान्य करने की दिशा में एक सकारात्मक और स्वागत योग्य कदम है। उन्होंने कहा है कि हमें उम्मीद है कि इससे अतः एयर बबल के प्रतिबंध को हटा दिया जाएगा, जिससे यात्रियों को भारत से सुरक्षित रूप से यात्रा करने की अनुमति मिल जाएगी। IATA एक वैश्विक एयरलाइन निकाय है जिसमें लगभग 290 सदस्य हैं। इनमें वैश्विक हवाई यातायात का 83% शामिल है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय उन देशों की सूची में हांगकांग और इजराइल को भी जोड़ा है जहां से यात्रियों को भारत आने पर अतिरिक्त उपाय का पालन करने की आवश्यकता होगी। जिन देशों से यात्रियों को भारत आगमन पर अतिरिक्त उपाय का पालन करना होगा उनमें से ब्राजील, बांग्लादेश, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर कई देश शामिल हैं। बता दें कि WHO ने सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में पाए गए कोरोना वायरस के नए वेरिएंट की 1.1 को ओमिक्रोन नाम दिया है और इसे वेरिएंट ऑफ कर्सन की श्रेणी में रखा है। इस श्रेणी में अत्यधिक सकारात्मक वाले वेरिएंट को रखा जाता है। डेल्टा वेरिएंट को इसी श्रेणी में रखा गया था। भारत समेत विश्व के कई देश भीषण तबाही मचाने वाले कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक बताए जाने वाला इस नए वेरिएंट को लेकर सतर्क है। इसी तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे साथ बने रहिए NBC 24 पर।